नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल ION भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी, कुछ राशियाँ और कुछ पॉडकास्ट्स लेकर हर बार आपके सामने हाजिर होती हूँ। इस बार नया क्या? आज जैसे आप सब लोगों को पता है, साल 2025 हमारे लिए ऐसा क्या लाने वाला है और ऐसा हमें क्या करना चाहिए। ये आपने बहुत सारे वीडियोस में देख लिया होगा, अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, अपनी सूर्य राशि के अकॉर्डिंग, अपने नाम राशि के अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। लेकिन अब मैं नया क्या लेके आई हूँ? मैं आपके लिए भारत का भविष्य फल लेकर आई हूँ। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत देश की कुंडली बनाई गई थी कि साल दर साल चीज़ें अच्छी बुरी चलती रही देश में, जैसे एक ह्यूमन लाइफ में हमारी चलती रहती हैं। लेकिन इस साल 2025 में क्या होने वाला है? आपको पता है, सरकारों की तनातनी रहती ही हैं। यहाँ पर हम कोई पार्टी या ये सब डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली डिस्कस करेंगे कि भारत कैसा रहने वाला है 2025 में। देखिए, हमारा जो नया साल शुरू होता है वो विक्रम संवत के हिसाब से, जो महाराजा विक्रमादित्य की देन है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। इस साल भारत अपना 79वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वृष लग्न उदित हुआ है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कितनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी या कितनी बारिश होगी, कितनी बाढ़ होगी। एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे रूप हैं। तो भारत की कुंडली 2025 में क्या बोलती है? देखिए, ये साल ना मिला जुला रहने वाला है। जब हम इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो जो पार्टी अभी राज्य कर रही है उन्हीं की ही सत्ता चलेगी, लेकिन उनको एक स्वर्णिम भारत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत तरह की अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। कई गतिविधियां ऐसी होंगी जो हमारी फेवर में होंगी, कई होंगी जो हमारी फेवर में नहीं होंगी। अब ऐसा होता है ना कि जब हमारी अपनी कुंडली भी काम करती है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी फेवर में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी फेवर में नहीं होती हैं। तो भारत की फेवर में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नुकसान देने वाला है? देखिए, फेवर की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में अपना जो प्रभुत्व बना रहा है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अडिग रहेगा। जितना अभी भारत ने अपना स्थान बना लिया है उससे बढ़िया, उससे अच्छा और पहचाना जाएगा। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो भारत की ग्रोथ ये विदेशों के पैमाने पे बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए, इसमें बेरोजगारी भी बढ़ेगी। जुलाई और सितंबर का जो मंथ है वो बेरोजगारी बढ़ाएगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ने का अर्थ ये है कि रोजगार के नए अवसर। एक जॉब अगर आपकी छूटती है तो दूसरी भारत में इस तरह की गतिशीलता रहेगी कि आपकी दूसरी जॉब लगने के चांसेस होंगे। अगर मैं महीनों के हिसाब से भी बात करूं तो भी हर महीने में मंदी तेजी चलती रहेगी। किसी महीने में अनाज महंगा है, जैसे जुलाई की अगर हम बात करें तो बाढ़ आने का प्रकोप है। अगर हम अप्रैल की ही बात करें तो आतंकवादी और ज़्यादा अपने जोश में आकर काम करेंगे और इनको लगेगा कि हम लोग तो आराम से बैठे हैं। तो अब जब हमें ये चीज़ें गाइडेंस मिल जाएगी तो सरकार अपनी सेना को और सशक्त करेगी। इसका मतलब ये है हमारी तीनों सेनाएं बहुत सशक्त होने वाली है और एडवांस होने वाली है। देखिए, डीपली जो है ना वो तो सेना के लोग ही बता पाएंगे कि हम क्या क्या एडवांसमेंट ला रहे हैं। एक ज्योतिषी जो है वो ये प्रिडिक्ट करता है कि इस बार की सेना, चाहे वो थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, वो बहुत सशक्त होने वाली हैं और दोबारा जोश के साथ काम करने वाली हैं। अब जो मैंने बेरोजगारी की बात की, यहाँ पर लोग अगर बेरोजगार होते तो बिजनेस और व्यवसाय
व्यवसाय जिसको हम बोलते हैं उसके अवसर खुलेंगे। तो जिन लोगों को भी रोजगार जाता है इस साल में, वो अपना व्यवसाय कीजिए, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने के चांसेस हैं। सत्ता मोदी की ही रहने वाली है और इस सत्ता में जो उनका सपना है, जो उन्होंने हमें सपने दिखाए हैं, मैं यहाँ पर मोदी की फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ देश की कुंडली देख रही हूँ, क्योंकि जो राजा राज्य कर रहा है, जो राजा राज कर रहा है, वो प्रजा को साथ लेकर चलता है। तो प्रजा अगर साथ चल रही है तो हमारा उसमें भला होने वाला है। दूसरी बात यह है कि कुछ भत्ते बढ़ सकते हैं, टैक्स भत्ते बढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी हमारी फेवर में ही है। देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों से भारत का विकास देखते हैं तो बहुत अच्छा सड़कों का विकास हुआ है। जो हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं, गांव-गांव तक सड़क पहुंची है। अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी है या कोई और है, वो लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो नीतियां बनाई गई वो काम करने लगी, उनको इम्प्लीमेंट किया गया और काम एग्जीक्यूट होने लगा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगी। बहुत सारे महीनों में 5 बार रविवार आएगा, इस बार बल्कि संक्रांति भी भौमवती संक्रांति है। तो भौमवती संक्रांति का अपना एक अलग असर होता है। देश के रवैये से अगर हम देखें तो ये मिला जुला असर देती है। बेस्ट नहीं कहते हम इसको, ये मिला जुला असर देती है। इस साल में जो हमारा विक्रम संवत है उसके इस हिसाब से मंत्री भी सूर्य और राजा भी सूर्य, तो एक ही सत्ता चलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि एक ही तरह से विकास होगा। और सूर्य को अगर आप देखेंगे तो सूर्य मेलिफिक प्लैनेट नहीं है, दैट मीन्स ग्रोथ हमें दिखती है। अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ें, साल को आगे बढ़ाएं, तो जैसे 13 फेब से 14 मार्च तक की अगर मैं डेट बताऊं 2026, क्योंकि हम विक्रमी संवत का साल ले रहे हैं ये, तो 5 थर्सडे होंगे इसमें और 5 ही शुक्रवार होंगे। तो इससे क्या होगा कि सूर्य और शनि योग बनता है बीच में। सूर्य शनि योग, सूर्य और शनि का तो आपको पता है कैसा मेल है, जो लोग जानते हैं। उपद्रव मचेगा बहुत ज़्यादा। जैसे जुलाई में मैंने आपको बोला प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ आ सकती है, यहाँ पर तूफान आने का और दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, सड़कों पे होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो जो भी लोग ड्राइव करते हैं, उनके रहते तो हम भारत में ही हैं और भारत का भविष्य बल बता रहे हैं, सड़कों पे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये साल हमें थोड़े पेशेंस का रहना चाहिए, हम लोगों को भी पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम देश की कुंडली देख रहे हैं तो देश राजा से नहीं चल रहा है, प्रजा से भी चल रहा है। चैत्र मास में तो देखिए चतुर्ग्रही योग बन रहा है, चतुर्ग्रही योग तो और अच्छा है। तो इस तरह से पूरा साल कुछ ना कुछ अच्छा बुरा चलता रहेगा। सोमवती अमावस्या है, शनैश्चरी अमावस्या है और इसी तरह से कुछ हमारी एकादशियां हैं। ये कुछ ऐसे दिन हैं, ये बहुत ऑस्पिशियस डेज हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोकल लोग ही कुछ उपाय करते हैं, हमारे देश के लिए भी उपाय। आप कभी पूजा करते हैं तो अपने देश के लिए भी कुछ कीजिए। ये चीज़ आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना में लोग सिर्फ अपने घर वालों की प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे थे, पूरी दुनिया की प्रोटेक्शन, पूरी दुनिया में शांति, ये महामारी खत्म हो, ऐसा ही मांगा जा रहा था। तो अभी भी वो समय है कि प्राकृतिक आपदाएं, सोने में मंदा होना सोने का, या फिर सोना कम जाना। सोना हालांकि कम होके एकदम उछाल लेगा, अनाज बढ़ेगा। और देखिए इस साल गुरु राहु केतु ये सारी युतियां आने वाली हैं, 7.5 शुरू होने वाली है कुछ लोगों की। अब भारत की कुंडली देखी जाए तो काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष की रेमेडीज कौन करता है फिर इसके लिए? हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भारत के लिए कुछ करें। मंत्री और राज ज्योतिषी, राज पुरोहित तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम भी कुछ करें इसके लिए। और इसके साथ साथ जो रसदार फसलें हैं, जैसे गन्ना है, रसदार फ्रूट्स हैं, इनकी बहुत अच्छी उत्पत्ति होगी इस साल। लेकिन नुकसान कहाँ कहाँ पर होगा? नुकसान होगा चावल की फसल को। कहीं पर भी भूखमरी वाली भारत में हालात नहीं आएंगे, या अकाल पैदा होने वाले इस कुंडली के हिसाब से कोई योग नहीं है। अब अगर हम पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस में अभी जो संभाल रहे हैं वो
श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी 7.5 तो इनकी चल रही है, अगर आप लोग जानते होंगे तो। साथ में राहु की दशा के हिसाब से ना इनको अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जो विरोधाभास चलता है ना, कांग्रेस के पुनरुत्थान का टाइम है ये। मैं कांग्रेस की सगी नहीं, मैं बीजेपी की सगी नहीं, मैं किसी और पार्टी की सगी नहीं। मुझे जो मुझे पार्टीज का मैंने कुंडलियां देख देख के विश्लेषण किया वो मैं सामने लाऊंगी, और जो उसका प्रेसिडेंट है, जो उसका राजा बन के बैठे हैं, हम उसके हिसाब से बात करेंगे। तो कांग्रेस के पुनरुत्थान का टाइम है। विलुप्त होती हुई ये बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन ये दबी रहेगी। समय समय पर बीच में उत्थान लेकर ये दबती रहेगी, ये लुप्त नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है। और मोदी जी का तो बहुत प्रबल योग आ रहे हैं। तो अब आपने खुद देखिए कि मोदी जी का शासन अच्छा था या कांग्रेस का अच्छा था, या उससे पहले जिसने भी शासन किया किसका अच्छा था। अगर हम उन सब चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो ये जो साल है ये हमारा अच्छा जाने वाला है, भारत देश का अच्छा जाने वाला है। विस्फोट की संभावना बहुत कम है। ग्रहण सितंबर के महीने में लगेंगे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एक 7 तारीख को है, एक 21 तारीख को है। तो देखते हैं। मैं तो कहूँगी ये साल अच्छा जाने वाला है। जन धन हानि भी इस साल में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ एक महीने ऐसे जाएंगे जब चोरियां होंगी। ये जो चोरियां हैं, जो चोरियां या थेफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। तो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं इनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग धीरे 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 विश्लेषण करते हैं कि देश कैसा रहेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये साल प्रबल योग लेकर आएगा। गुरु चाहे विपरीत दिशा में रहे, लेकिन हम समय समय पर उपाय करके सारी चीज़ों को ठीक रखने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ भारत का भविष्य फल आपको अच्छा लगा होगा। इस जानकारी ने आपको थोड़ा जागरूक किया होगा। स्वार्थी न बनकर देश के लिए कुछ करें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।